वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.7 सेकंड ईयर मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.7 और 3.7 का क्वेश्चन नंबर 13 है। तो कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर ही कवर हो जाए, लेकिन इस वीडियो में ना हो तो अगली वीडियो में कवर करवा दूंगा, लेकिन करवाऊँगा सारे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम। अभी उन्होंने लिमिट्स दी हुई है, एक्स इज इक्वल्स टू 1 टू एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये उन्होंने लिमिट्स दी हुई हैं। उन्होंने ऊपर क्या कहा है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। एक्स एक्सिस एंड द कर्व, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। ये एक्स एक्सिस है और ये कर्व है, तो कर्व से लेके एक्स एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। ये उन्होंने वैसे ही हमें ना बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। वैसे जो उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है वो हमें वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है फ्रॉम, और आगे ये लिमिट्स दी हुई हैं। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई है, वाई लिख लिया और आगे डी एक्स लगा दी। उन्होंने लिमिट्स क्या दी हुई हैं 1 से लेके 2 तक, तो ये 1 से लेके 2 तक लिमिट भी लगा दी। उसके बाद ऊपर 2 थी लिमिट, नीचे 1 थी। वाई की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स आ गया। उसके बाद अब बीच में प्लस है, दो टर्म्स है, दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो अलग-अलग इंटीग्रेट करते हैं, ऊपर 2 लिमिट नीचे 1 लिमिट। पहले एक्स का स्क्वायर को, तो एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेट कर दिया डी एक्स प्लस प्लस दोबारा इंटीग्रेशन 2 1, अब 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन और डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हर चीज़ वैसी की वैसी ही रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमने पावर को भूल जाना है, वेरिएबल देखना है। पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, पावर को भूल के वेरिएबल क्या रह गया पीछे एक्स, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो वेरिएबल की पावर में एक ऐड करेंगे, 2 एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और उसी एडेड पावर से डिवाइड करना होता है। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। पीछे लिमिट्स रह गई तो ये हमने लिमिट्स भी लगा दी। 2 और 1 थी तो 2 और 1 प्लस 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है, तो इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गई। पीछे क्या रह गया, लिमिट्स, तो ये हमने लिमिट्स भी लगा दी। 2 और 1 थी तो 2 और 1 लिमिट्स भी लगा दी। उसके बाद 1/3 यहाँ से मैंने बाहर निकाल लिया, इज इक्वल्स टू 1/3 बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया, एक्स का क्यूब और लिमिट्स प्लस एक्स और लिमिट्स रह गई। अब हमें बारी बारी लिमिट्स पुट कर देनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो इज इक्वल्स टू 1/3। अब पहले एक्स की जगह पे 2 पुट करना है, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह पे 1 पुट करना है। पहले ऊपर वाली लिमिट होती है, फिर नीचे वाली लिमिट होती है। तो एक्स की जगह पे 2 पुट किया, एक्स का क्यूब है तो 2 का भी क्यूब आ गया, फिर माइनस, फिर दोबारा एक्स की जगह पे अब 1 पुट करना है। तो एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिया, 1 का एक्स का क्यूब है तो 1 का भी क्यूब आ गया, और ये ब्रैकेट क्लोज। प्लस आगे भी इसी तरह एक्स की जगह पे पहले 2 पुट करना है, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह पे 1 पुट करना है। तो एक्स की जगह पे पहले 2 पुट करना है, 2 पुट कर दिया, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह पे 1 पुट करना है तो 1 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 1/3। 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, तो 8 माइनस 1 7, तो ये बन गया 7/3 प्लस 2 माइनस 1 1, तो आगे 1 आ गया। तो 7/3 प्लस 1, तो 3 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 3 1 ज़र 3, 3 प्लस 7 10, तो इज इक्वल्स टू 10/3। तो ये हमारा एरिया आ गया इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो हम कहेंगे एरिया इज इक्वल्स टू 10/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी ऊपर उन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है, हमने फाइंड करना, ये याद रखना है कि बस एरिया फाइंड करना है और हमने कुछ नहीं फाइंड करना, और ऊपर से बस उन्होंने घुमाने के लिए बताया हुआ है। हमने पॉइंट क्या लेना है, इंटीग्रेशन जो उन्होंने वाई दिया हुआ है वो वाई लिख लेना है, आगे डी एक्स लगा देना है, आगे लिमिट्स जो दी हुई हैं उसके ऊपर फोकस करना है। तो लिमिट्स कौन सी हैं, फ्रॉम एक्स इज इक्वल्स टू -1 टू एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो फ्रॉम -1 से लेके 2 तक है, तो 2 तक, यानी नीचे से लेके ऊपर तक होती है। ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे एंड, हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है लिमिट। फ्रॉम -1 टू 2, -1 से लेके 2 तक, नीचे से ऊपर ये स्टार्ट ये होता है। तो उसके बाद हमने गिवन डाटा के मुताबिक हमने ये बना लिया। उसके बाद दोबारा इंटीग्रेशन 2, नीचे -1 थी, वह की जगह क्या पुट करना है, 5 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स पुट कर दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, बीच में माइनस है, दोनों टर्म्स आपस में, दोनों टर्म्स हैं बीच में माइनस है, दोनों को अलग इंटीग्रेट करते हैं। तो ऊपर 2 थी इंटीग्रेशन, नीचे -1 थी, पहले 5 आ रहा है तो 5 को कर लेते हैं और डी एक्स लगा दिया। बीच में माइनस है तो माइनस, दोबारा इंटीग्रेशन, ऊपर लिमिट 2 नीचे -1, फिर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर लगा दिया और डी एक्स लगा दिया। यहाँ से अब 5 को बाहर निकालेंगे तो
5 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अब यहाँ से मैं 5 बाहर निकालूँ तो आगे 1 रह जाएगा, तो 5 बाहर आ गया, अंदर 1 रह गया, ऊपर लिमिट 2, नीचे लिमिट -1 और dx माइनस यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर ही बनाएगा। फ़ायदा क्या होगा कि हमने पावर को भूल जाना होता है, वेरिएबल देखना होता है और आगे डेरिवेटिव देखना होता है। तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे कहते हैं, वेरिएबल लिखते हैं। वेरिएबल क्या था, एक्स लिख दिया, फिर वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं, पावर 2 थी, एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देते होते हैं। तो यहाँ तक इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई। इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई तो पीछे रोला किस चीज़ का रह गया, लिमिट्स का। तो ये हमने लिमिट्स लगा दी। उसके बाद यहाँ पे भी 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 5, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी एक्स लिख दी। इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई, पीछे क्या रोला रह गया लिमिट्स का, तो वो लिमिट्स भी लगा दी। 2 और -1 तो 2 और -1 माइनस, यहाँ से अगर मैं 1/3 बाहर निकाल लूँ, 1/3 बाहर आ गया, पीछे क्या रह जाएगा एक्स का क्यूब और लिमिट्स, तो 2 और -1 लिमिट्स भी लगा दी। अब हमने क्या करना है कि अंदर बारी बारी लिमिट्स पुट करनी है और आंसर निकाल लेना। तो 5 एक्स की जगह पहले 2 पुट करना है, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह पे -1 पुट करना है। तो एक्स की जगह पहले 2 पुट किया, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह पे -1 पुट किया। एक्स की जगह पे अब -1 पुट करना है, ब्रैकेट क्लोज, -1/3। एक्स की जगह पे 2 पुट करना है, तो एक्स का क्यूब है तो 2 का भी क्यूब आ गया, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह पे अब -1 पुट करना है, तो -1 एक्स की जगह पे पुट किया और एक्स का क्यूब है तो -1 का भी क्यूब आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 5 माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, -1/3, 2 का क्यूब 8, -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो -1 आएगा, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1। 5 3s are 15, -1/3 और साथ ऊपर 9 आ जाएगा, 8 + 1 9, 9/3, तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो बनेगा 15 - 3, 15 - 3 कितना होता है 12 होता है, तो = 12। तो एरिया का हमने यूनिट याद रखना है, स्क्वायर यूनिट होता है, तो 12 स्क्वायर यूनिट ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ऐसे है, जैसे बस घुमाना है आप लोगों को। हमने फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एक चीज़ ये ले ली, वाई की उन्होंने वैल्यू दी हुई थी वो ले ली, और उन्होंने क्या है वाई एंड अबव द एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स = 1 एंड x = 4। तो लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, x = 1 से लेके 4 तक। तो लिमिट हमारे पास क्या आ गई 1 से 4 तक, जो उन्होंने गिवन वाई दी हुई है दिया हुआ है उसके इंटीग्रेशन के अंदर वाई लिख लेना है, फिर वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, और हमने फाइंड क्या करना है एरिया। तो स्टेटमेंट से हमें ये गिवन डाटा मिल चुका है, बाकी आपने गौर नहीं करना क्या लिखा हुआ है, जैसे शैतान गुमराह करता है वैसे ही वो भी कर रहा है। इंटीग्रेशन वाई और dx, लिमिट कौन सी दी हुई है 1 से 4 तक, तो ये 1 से लेके 4 तक आ गई। उसके बाद 4 नीचे 1, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे, 3√4, तो ये 3√x, तो ये 3√x और dx लगा दिया। उसके बाद 3 को बाहर ले जाएंगे, 3 बाहर आ गया, ऊपर 4 लिमिट नीचे 1 लिमिट। √3 को मैं लिख लेता हूँ √x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 और dx। अब मैंने 3 लिमिट्स लगा दी, x को √x को लिख दिया x की पावर 1/2। अब मैं x की पावर 1/2 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्यों, क्योंकि x की पावर 1/2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x की पावर 1/2 ही बनाएगा, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। तो अब हमने पावर को भूल जाना, 1/2 है, वेरिएबल को देखना, सिर्फ x को देखना। पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, x का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि आगे मौजूद है, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। वेरिएबल क्या है x की पावर में एक ऐड करेंगे, 1/2 है, एक ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देना होता है, 3/2 से डिवाइड भी कर दिया, तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई। तो इंटीग्रेशन ख़त्म होगी, पीछे क्या रह गई लिमिट्स और 3, तो लिमिट्स लगा दी, और ये 3 था साथ 3 भी लगा दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, 2 जो है नीचे वाला ये ऊपर जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 बन जाएगा। तो वो जो 2/3 अगर मैं वो बाहर निकाल लूँ तो क्या बनेगा, 2/3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा x की पावर 3/2 और लिमिट्स 4 और 1। ये 2/3 मैंने बाहर निकाली, अब ये 3 3 से कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा 2 और x की पावर 3/2 और लिमिट्स 4 और 1। अब हमने बारी बारी लिमिट्स पुट करनी है, पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली, बीच में माइनस लगाना है, 2 x की जगह 4 पुट करना है, तो 4 की पावर 3/2 माइनस, अब x की जगह 1 पुट करना है तो 1 की पावर 3/2 और ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद
4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर लगा दिया, और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/2, 4 की जगह हमने 2 का स्क्वायर लगा दिया, ऊपर पावर क्या आ रही थी, 3/2, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 भी साथ पावर में। -1 की पावर 3/2 1 ही होती है, तो ये नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल पावर के अंदर, तो 2 का क्यूब बन जाएगा, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 -1, तो 8 - 1 7, तो 2 × 7, 7 2 ज़र 14, एरिया फाइंड करना था 14, तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे आगे, 14 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। 3 है ना, हाँ 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कॉस फंक्शन फ्रॉम लिमिट्स उन्होंने दी हुई है, x इज इक्वल्स टू -π/2 टू x इज इक्वल्स टू π/2। तो लिमिट्स हम पहले लिख देते हैं, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 तक, तो π/2 तक लिमिट हमने लिख दी। उसके बाद उन्होंने फंक्शन के दिया हुआ है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कॉस फंक्शन, तो हम क्या लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉस x। उन्होंने कॉस फंक्शन दिया हुआ है, तो लिमिट्स उन्होंने x में दी हुई हैं, x इज इक्वल्स टू -π/2, तो हम क्या लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉस x। तो आगे हम क्या पुट कर देते हैं, y पिछले क्वेश्चन की तरह और dx आगे। अब y की जगह y की वैल्यू रिप्लेस करनी है, लिमिट्स अपनी जगह एज इट इज़ लगानी है, π/2 -π/2, y की जगह पे क्या आ जाएगा, cos x और dx आ गया y की जगह पे। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, तो cos की इंटीग्रेशन साइन हो गई, आगे एंगल x था तो x भी लगा दिया। उसके बाद अब हमने देखना है, इंटीग्रेशन तो ख़त्म हो गई है, पीछे के रह गए लिमिट्स, तो लिमिट्स लगा दी π/2 और नीचे -π/2, तो लिमिट्स भी लगा दी। उसके बाद हमने क्या करना है कि बारी बारी अब x की जगह पे लिमिट्स पुट करनी है, पहले ऊपर वाली पुट करनी है, फिर नीचे वाली पुट करनी है। तो पहले हम ऊपर वाली पुट करते हैं, ऊपर वाली π/2, तो आएगा साइन π/2, फिर माइनस, फिर दोबारा इसी के अंदर x की जगह पे -π/2, तो माइनस, ये बीच वाला माइनस, जब हम लिमिट्स पुट करते हैं तो बीच में माइनस आता है, फिर दोबारा वही साइन, x की जगह -π/2, तो -π/2 -π/2 आ गया। अब ये वाला जो माइनस है इसको हम पहले ले आते हैं, साइन π/2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस साइन π/2, तो साइन π/2 कितना होता है, 90, π/2 कितना होता है, 90, π/2 90, तो साइन 90 कितना होता है, 1, तो क्या आ जाएगा, साइन π/2 1 प्लस साइन π/2 1, तो इज इक्वल्स टू 2। तो ये इसको हमने एरिया फाइंड करना था, उन्होंने एरिया कहा हुआ है, तो ये हमने एरिया फाइंड कर लिया, तो 2 के साथ हमने लिखना 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने लिमिट्स दी, उन्होंने बहुत सिंपल बोला हुआ, फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल्स टू 4x - x का स्क्वायर। लिमिट्स हमने खुद फाइंड करनी है, तो लिमिट्स फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ से अगर हम जो उन्होंने गिवन दिया y इज इक्वल्स टू 4x - x का स्क्वायर, यहाँ से अगर हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो y इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो पीछे क्या रह जाएगा, 4x - x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y 0 हो जाएगा, y 0 के इक्वल हो जाएगा, तो y 0 हो गया। यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, 4 - x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इस तरह बन गया, बल्कि x का स्क्वायर नहीं, x रह जाएगा, 4 - x कॉमन चला गया, एक पीछे x रह जाएगा, तो 4 - x इज इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू तो 0 आ गई, दूसरी क्या वैल्यू आ रही है, 4 - x इज इक्वल्स टू 0, 4 - x इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, प्लस x हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई, 4, दूसरी x की वैल्यू आ गई 4। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल आई, पहली 0, दूसरी 4। तो इन दोनों, ये दोनों हमारी क्या हैं, लिमिट्स हैं। अब हम अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, इसी तरह यहाँ भी जो छोटी हमारे पास वैल्यू है वहाँ से लेके लिमिट बड़ी तक होगी। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे छोटी कौन सी है, 0, और बड़ी 4 है, तो लिमिट 0 से लेके 4 तक होगी। ये अपने निशानी के तौर पे याद रख लेना। तो अंदर जो वैल्यू हमारे हमें दी हुई थी, y इज इक्वल्स टू 4x - x का स्क्वायर, वही पुट करेंगे। इंटीग्रेशन पहले हम y लिख लेते हैं, dx लिमिट्स हमने पुट करनी है 0 से 4 तक, तो ये नीचे 0 लगा दी, ऊपर 4, 0 से 4 तक। y की जगह वैल्यू रिप्लेस करनी है, 4 0, y की जगह वैल्यू क्या है, 4x - x का स्क्वायर, 4x - x का स्क्वायर और dx। तो इसके अंदर अब हमने क्या करना है कि 4 जो है उसको बाहर निकाल लेना है, बल्कि बीच में माइनस से 2 टर्म्स है, दोनों को पहले अलग-अलग इंटीग्रेट तो करें ना।
तो पहले 4x को करते हैं। तो ये 4 को हमने बाहर लगा दिया, इंटीग्रेशन 4 और 0 और dx, ये हमने 4x को पहले कर लिया। उसके बाद माइनस था तो माइनस, दोबारा इंटीग्रेशन 4 और 0, एक्स स्क्वेयर को किया और dx लगा दिया। अब यहाँ पे अगर मैं x के साथ भी 1 मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स स्क्वेयर के साथ भी 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहती है। फ़ायदा क्या होगा कि पावर को भूल जाना है, इधर भी पावर को भूल जाना है। पीछे वेरिएबल, आगे हमने 1 जो मल्टीप्लाई किया है, आगे डेरिवेटिव, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। वेरिएबल क्या है? एक्स है, एक्स की पावर में एक ऐड करेंगे। पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 1 में एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देते होते हैं। तो उस 2 से, बल्कि 2 से डिवाइड भी कर दिया तो इंटीग्रेशन तो सॉल्व होगी। पीछे क्या रह गया? 4 और लिमिट्स, तो ये 4 लगा दिया और लिमिट्स लगा दी 4 और 0 माइनस। यहाँ भी पावर को भूल जाना, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। वेरिएबल क्या है? एक्स, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे 2 है, एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देना, तो डिवाइड भी कर दिया। तो इंटीग्रेशन तो सॉल्व होगी, पीछे लिमिट्स रह गई 4 और 0, तो ये लिमिट्स भी लगा दी। अब यहाँ से नीचे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इन दोनों को बाहर निकालना है लिमिट से। तो यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो 4 ओवर 2 बनेगा, तो 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, ऊपर 2 रह जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 4 ओवर 2 की जगह 2 ही लिखता हूँ। 2 एक्स का स्क्वायर और आगे लिमिट्स 4 और 0 माइनस, यहाँ पे 1 ओवर 3 एक्स का क्यूब 4 और 0। अच्छा, लिमिट्स पुट कर, अब हमने लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स पुट नहीं की, अब हमने पुट करनी है। तो 2 पहले एक्स की जगह पे ऊपर वाली, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह नीचे वाली। तो 2 एक्स की जगह ऊपर वाली 4, एक्स का स्क्वायर है तो 4 का भी स्क्वायर, माइनस दोबारा एक्स की जगह पे अब 0, एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, एक्स का स्क्वायर है तो 0 का भी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1 ओवर 3, एक्स की जगह पे 4, एक्स का क्यूब है तो 4 का भी क्यूब, माइनस दोबारा एक्स की जगह पे ही पुट करना है 0, 0 एक्स का क्यूब है तो 0 का भी क्यूब और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 0 तो वैसे ही 0, माइनस 1 ओवर 3, यहाँ भी 4 का क्यूब आ गया। तो 4 का क्यूब क्या आता है? 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 64। तो ये क्या बना 64 ओवर 3, और यहाँ पे क्या बना 16, 2 ज़ार 16, 2 ज़ार कितना होता है 16, 1 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 26 और 6 32, 32 माइनस 64 ओवर 3। 3 को अब मैं 32 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 32 3 ज़ार कितना होता है 30 60 96। तो 96 माइनस 64 ओवर 3, तो 96 माइनस 64 कितना होता है? 96 माइनस 64 कैलकुलेट करेंगे तो 32 होता है। तो 32 ओवर 3, तो ये आ गया 32 ओवर 3। आगे हमने लिख देना है स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट।